एक भाई साहब ने कमेंट किया है, लखनऊ में आरओ को पुलिस वालों ने बहुत मारा था। अब ऐसे ही लोग आते हैं जो बात। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वो सारे कमेंट्स के बारे में जो कमेंट्स आपने किया है आरओ एआरओ से संबंधित। हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, हर एक डाउट क्लियर होगा आप सभी का। बहुत मजेदार कमेंट्स हैं, हो सकता है उसमें आपका भी कमेंट हो। और इस वीडियो को लास्ट देखना, सब कुछ सारे कमेंट्स पे एनालिसिस करेंगे, हर एक डाउट क्लियर करेंगे आप सभी का आरओ एआरओ से संबंधित। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जैसा आप सभी को पता है कि इसमें आज हम बात करने वाले हैं आरओ एआरओ से संबंधित जितने भी कमेंट किए गए थे मेरे वीडियोस में, जितने भी कमेंट वीडियोस में किए गए सबके बारे में बात करेंगे। बहुत शानदार कमेंट्स हैं, आपको आरओ एआरओ से संबंधित सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में, इसी कमेंट्स में। कई सारे कमेंट्स हैं, हो सकता है आपका भी कमेंट्स हो। पहला कमेंट्स है माफ करिए, राहुल सिंह का। इसमें इन्होंने लिखा है कि सर हम तो ऑलरेडी 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख नहीं कह सकते हो कि 1 लाख से ऊपर जॉब है, 1,10,000 की जॉब कर रहे हैं। सुना था ऊपरी कमाई है तो इसकी तैयारी करने लगे, पर अब कंफ्यूज हो गए और सोचा था घर भी पहुंच जाएंगे। देखो, इनका ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये 1 लाख से ज़्यादा का जॉब कर रहे थे और उनको ये लगा था कि आरओ एआरओ जो जॉब है इसमें मोटी कमाई है। मोटी कमाई यानी कि बाहरी ऊपरी इनकम। तो ये सोचकर इन्होंने इसकी तैयारी की, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज है और इनके मन में डर है। तो भाई, पहली चीज़ तो आपको ये मालूम हो रहा चाहिए कि आपने ऑलरेडी लगभग 1 लाख से ऊपर का जॉब छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे तो पर्सनल लगता है कि आपकी ये बेवकूफ़ी है, पहली चीज़। और आरओ एआरओ इतना भी बड़ा जॉब नहीं है कि इसको आपको जॉब छोड़ के इसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। आपके पास ठीक ठाक वक्त था, 3-4 घंटे रोज पढ़ते इनफ था, पर्याप्त था। अगर आप 3-4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं 4-5 महीने के लिए, बहुत था। आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी गलती आपने यहाँ किया मेरे अनुसार। और दूसरी चीज़, आपने कहा कि ऊपरी कमाई, इसके बारे में तो देखो यार, पहली चीज़ आप सभी को ये पता होगा कि ये एग्ज़ाम यूपी पीएससी के द्वारा कराया जाता है, जाहिर सी बात है, और एक ऑफिसर ग्रेड का जॉब है, ठीक है। अब ऊपरी कमाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को बहुत कुछ पता है मुझसे ज़्यादा। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे बात करूंगा। एक भाई साहब ने कमेंट ये किया कि पावर क्या होता है। मैं लेखपाल हूँ, 2 कांस्टेबल दरोगा साथ में लेकर क्षेत्र में गए गए तो क्या मुझ में पावर है। ये गलत सोच है। सब कुछ व्यक्तिगत बनाए आचार विचार रहेगा, सब रिस्पेक्ट करेंगे और सिर्फ कम मेहनत में अच्छी सैलरी वाली नौकरी है, डेट्स ऑल। यही सेम बात मैंने भी इसी वीडियो में ये बात बताया था कि लोग, जैसे क्या होता है, बच्चे एस्पिरेंट जो होते हैं वो सोचते हैं कि आरओ एआरओ में हो जाऊंगा तो मैं कुछ भी कर दूंगा, या अभी मेरे पास बहुत पावर है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज़ आपको एक चीज़ ये आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आरओ एआरओ जो है वो यूपी पीएससी के द्वारा कराया जाता है। सबसे बड़ी, सबसे गर्व की बात आपको यहीं पर होनी चाहिए। और एक कम मेहनत में, जो यहाँ पर जो लेखपाल प्रियांशु सिंह ने कहा है, बहुत सही बात कहा है कि कम मेहनत में वाकई में बहुत शानदार जॉब है। कम मेहनत यानी 3 से 4 महीने अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर लेंगे, 4, 5, 6, 7 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, 9 घंटे, या फिर आप 5, 6, 7 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं 3 से 4 महीने, इनफ है। आपको कम मेहनत में एक बेहतरीन जॉब दिला सकता है। अब इसका ऐसा मतलब नहीं कि आप इस जॉब को किसी और जॉब से कंपेयर करें, ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पर इन्होंने कहा है आरओ एआरओ सैलरी से टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं क्या। अरे यार, तुम्हारा भाई ये जो कमेंट है यार, तुम लोग का कमेंट ऐसा रहता है कि इसका जवाब देने में मुझे डर लगता है। आरओ एआरओ की सैलरी से टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं क्या। आपको क्या लगता है कि आईएएस के सैलरी से टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदा जा सकता है। आरओ एआरओ छोड़ दीजिए, आईएएस की सैलरी से क्या फॉर्च्यूनर खरीदा जा सकता है। इसका जवाब जो समझदार होगा कमेंट बॉक्स में लिख देगा। पहली चीज़ ये जानो ना कि यार, अगर ये सोच के जा रहे हो कि आरओ एआरओ में जॉब ले लूंगा उसके बाद मैं सब कुछ तोड़ फाड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी अच्छी है। अब आप पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से है, पैसे मैनेज किस तरह करते हैं, ये आपके ऊपर है। और टोयोटा फॉर्च्यूनर देखो यार, कम से कम 30 से 40 लाख की गाड़ी आती है। अब मैं कैसे कह दूं कि आप इसको ले सकते हो। अगर आप ले भी लोगे 1-2 साल में तो तुरंत आपके ऊपर सबकी नजर आ जाएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों के रडार में आ जाओगे। तो खुद सोचो। बाकी आप लोग हमसे बहुत समझदार हो, जो आप सुनना चाहते हो मैं वो अभी बोलूंगा नहीं। पहली चीज तो ये है। और आप क्या सुनना चाहते हो ये आपको भी मालूम है। एक भाई साहब ने कमेंट किया है, क्रेजी फादर, वाह क्या नाम है। इन्होंने कमेंट किया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, मैं आरओ एआरओ प्रिपरेशन करना है तो कौन सही परचेस कर। चलो ठीक है, मैं इनका बात समझ गया। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आरओ एआरओ जो एग्ज़ाम होता है लगभग 2 साल या 2 साल के बाद ही हर बार एग्ज़ाम आता है। आप कोई भी साल का देख लीजिए, ऐसे ही आता है, ठीक है। 2 या 2 साल के बाद ही आता है। अब ये जो इसका नोटिफिकेशन है, कह सकते हो एग्ज़ाम जो था वो 2023 से जोड़ा जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम होगा 2025 में, तो यानी कि ताज़ा ताज़ा सारी वैकेंसी जो है भरी जाएंगी। तो 2025 में तो नई वैकेंसी नहीं आएगी, पहली से तो ये मान लो। 2026
लास्ट में हो सकता है कुछ उम्मीद जगे आप लोग के लिए, या फिर 2026 नहीं तो 2026 और 27 तक तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, जाहिर सी बात है आपके पास समय है, आपके पास एज है, अच्छे से 2 साल तैयारी करिए, धीरे धीरे बेसिक सब्जेक्ट यानी कि ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि आज से धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, और साथ ही साथ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर सवाल पढ़िए घटना चक्र से। इतना चीज़ अभी आप 1-1.5 साल तक खूब अच्छे से पढ़ो, 3-4 सब्जेक्ट बेसिक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह, ये सब अभी बेसिक चीज़ें, इसको दबा के पढ़ो, उसके बाद में आगे की बात आगे हो जाएगी। अगला, एक मिनट जाइए, हाँ ये तो यहाँ पर एक लोग का आया है, कमेंट आया है, वृंदावन विष्णु, सर जी अगर ये इतनी ही पावर वाली जॉब होती तो कोई आईएएस पीसीएस नहीं बनता, बाकी ये अच्छी आरामदायक जॉब है। सेम बात मैंने इसी वीडियो में ये बताया था कि देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि, बहुत सारे वीडियोस मैंने खुद बनाए वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल था और मैं अक्सर अपने कमेंट बॉक्स में देखता था, तब मैंने वीडियो बनाया था। देखो आर ओ एक ऐसी जॉब है ना कि आपको इसको ले लेना चाहिए, इसलिए आपको मेहनत करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये कम मेहनत है। यानी कि आप सोचो यार, अगर आप 8th पे कमीशन लग गया तो आपका 1 लाख से ज़्यादा सैलरी हो जाएगा। कम मेहनत में आप हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहेगी, ठीक है, मान के चलिए महीने में 12 से 15 दिन की छुट्टी रहेगी, साल में 6 महीने का जॉब है, आराम से फैमिली के साथ एंजॉय करो, सैलरी अच्छी पाओ और अपने ही प्रदेश में रहो। तो खास बात ये है इस जॉब की, तो इसका कंपेयर करना बहुत बुरी बात है। मैंने भी यही वीडियो में बताया था और भाई साहब ने भी यही बात बताया, जो कि मुझे अच्छा लगा। आगे आते हैं, आप जिसका भी कमेंट होगा वो नीचे अपना नाम लिख देना जरूर। अगला कमेंट है अश्विनी जी का, इसमें कहा गया मुझे तो कुछ समझ नहीं आया सर, आपकी क्या बोला एक पेज में 20 क्वेश्चन कैसे। हाँ, मैंने एक वीडियो डाला, इस पर जाके देख सकते हैं। मेरा उस वीडियो का टाइटल है माई 20x20 रूल, यानी कह सकते हो फार्मूला। देखो इसमें मैंने क्या किया है, जिससे मैं आर ओ एग्जाम की आप सभी की तैयारी करवा रहा हूँ। तो एक मैं ले चलता हूँ मेजर सब्जेक्ट, एक लेके चलता हूँ माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट में मान लेते हैं पॉलिटी आता है, ठीक है, पॉलिटी जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और माइनर में मान लेते हैं हिंदी है, ठीक है। अब मान लो मैं रोज हिंदी पढ़ता हूँ, 10 दिनों तक मैं पढ़ता हूँ पॉलिटी और साथ ही साथ 10 दिनों तक हिंदी। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैंने पढ़ाई की तो पूरे दिन में 2 पेज लेता हूँ, 2 पेज में, एक पेज में पॉलिटी का 20 सवाल छाटूंगा, उसमें डालूंगा। ऐसे सवाल होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसे सवाल होंगे जो रिपीट होते हैं बार बार, ऐसे सवाल होंगे उसमें जो आपको याद नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरीके से मैं हिंदी में 20 सवाल डालूंगा, कोई भी टॉपिक, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम हो, तत्सम तद्भव हो, विशेषण विशेष हो, कोई भी टॉपिक, और 20 शब्द डालूंगा। उसको जब मैं याद करूंगा, जब मैं खाली समय रहे, फ्री रहें, घूमें टहलें, खाना पीना खाएं, दोस्त के साथ चाय पानी पर रहें, तब इसको आप पढ़ें। इस पर स्पेशल टाइम, स्पेशल वर्क नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका 10 दिनों के अंदर 40 सवाल तैयार कर रहे हैं, 400 सवाल तैयार हो जाएगा आपका बिना कुछ मेहनत किए। तो ये मेरा फार्मूला था। अगर आप अश्विनी जी अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आई होप यहाँ से समझ गए होंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, ये पावर क्या चीज़ है, आरओ बनकर जनता को मारोगे क्या, अगर गलत रहोगे तो चाहे जो बन जाओ, हर जगह आप लोग समझ जाओगे, गलत होने पर लोग जज पर हावी होने लगते हैं। देखो भाई साहब, आप इतना भावुक ना हो, सेम बात मैंने भी यही बात बताया है कि आपको ये सब पावर वावर के चक्कर की झंझट छोड़ो। अच्छी जॉब है, बेहतरीन जॉब है, इस पर लगो, पढ़ो, समय है, ठीक है। और ये सब शब्द का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा सही है, ठीक है। कोई भी पोस्ट हो, छोटा बड़ा, सबका रिस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा सही है। आगे आते हैं। एक भाई साहब ने कमेंट किया है, लखनऊ में आरओ को पुलिस वालों ने बहुत मारा था। अब ऐसे ही लोग आते हैं जो बात का बतंगड़ करते हैं। अब ये सब कौन सी बात हुई यार, तुम लोग अगर स्टूडेंट हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तो ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। आरओ यूपी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है भाई साहब, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अब हर जगह ये सब बात ना किया करो, ठीक है। मैंने आरओ का कंपेयर आईएएस पीसीएस से किया था, तो सोचो जिसका कंपेयर जिससे किया जाहिर सी बात है वो चीज़ बड़ी ही होगी। तो आरओ का मैंने अगर कंपेयर आईएएस से किया है, पीसीएस से किया है, जाहिर सी बात है आरओ बहुत बड़ी जॉब है। इस तरीके से मुंह फाड़ कर प्लीज़ ना आप लोग ना हंसे तो ज़्यादा सही है। ये भाई साहब ने लिखा एक्स्ट्रा इनकम कितना होता है, बस करो मेरे भाई। देखो आप सभी को पता है एक्स्ट्रा इनकम कितना होता है, बस आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, जो कि मैं बोलूंगा नहीं। अब आप इतना खुश रहोगे, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप खुश रहोगे, इतना खुश रहोगे कि बस आप खुशी रहोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। आगे आते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शायद कोई, एक मिनट जाइए। आरओ एक ऐसी जॉब है जो कम मेहनत में चलो ठीक है, मैं इनका बात समझ गया। सेम बात जैसा मैंने बताया कि आरओ कम मेहनत वाली अच्छी जॉब है, आपको छुट्टी मिलेगा, फैमिली के द्वारा समय मिलेगा, गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छी जॉब है।
एक भाई साहब ने कहा है, पंकज कुमार शुक्ला ने कहा है, आरओ एआरओ ए ग्रेड की नौकरी है, यही काफ़ी है, सचिवालय में बैठकर नौकरी करनी है, बकबक करना बंद करो दो भाई। अरे भाई साहब, ये देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो, अरे यार मतलब तुम हमारा वीडियो देखोगे तभी तो पता चलेगा, बक बक करना बंद कर दो। सेम बात मैंने यही बात बोला है और हमेशा मैं बोलता आ रहा हूँ, कम मेहनत में अच्छी जॉब है, बढ़िया रिस्पेक्टफुल जॉब है, उसको जॉब को करो और बिन मतलब कंपैरिजन अपने दिमाग में कोई भी ऐसा डाउट मत क्लियर मतलब मत लाया करो। अच्छी जॉब है, रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। किसी भी जॉब का दूसरे जॉब से कंपेयर मत किया करो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कृपया सभी एस्पिरेंट ध्यान दें, वर्तमान में आईएएस अभिषेक प्रकाश अपने पावर और भौकाल सहित, पहले देख लें भाई साहब हैं कौन यार, अच्छा विजय वर्मा जी, कोई बात नहीं। अगर आप सही बहुत अच्छे ढंग से पेले जा रहे हैं, अगर एक बात आप भी पढ़िए, एक बार हम भी पढ़ रहे हैं, कृपया सभी एस्पिरेंट ध्यान दें, वर्तमान में आईएएस अभिषेक प्रकाश अपने पावर और भौकाल सहित बहुत अच्छे ढंग से पेले जा रहे हैं। अगर आप भी अभी भी बात ना समझ आई हो तो कुछ साल पहले बिहार के एक्स आईएएस पत्नी के साथ लंबी समय तक रेप की घटना को पावर और भोकाल जोड़कर देख सकते हैं। पावर और भोकाल क्या हमारे मानव जीवन को आत्मा संतोष देने के लिए अब सिर्फ यही दो शब्द रह गए हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मुझे लगता है भाई साहब थोड़ा सा ज़्यादा भावुक हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बातें इन्होंने सही कही है। देखो, पावर का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत इस्तेमाल करें, पावर उसी के इंसान के हाथ में टिकती है जिसमें उसको होल्ड करने की क्षमता होती है। पावर उसी के हाथ में होती है जो उसको इस्तेमाल करना सीखे। पावर तो किसी के हाथ में आ सकता है, लेकिन इस्तेमाल उसको वही कर सकता है जो रियल में उसके लायक होगा। जाहिर सी बात है, भाई साहब ने अच्छा बात बोला है। इन्होंने लिखा है, अगर पावर चाहिए तो जन प्रतिनिधि बनिए, आईएएस भी बन जाएंगे तभी प्रतिनिधि। हाँ, सेम बात मैंने भी बताया था कि अगर आपको पावर चाहिए तो आईएएस बनो यार, बड़े बड़े नेता बनो। लेकिन आईएएस में भी अब ऐसी चीज़ नहीं रह गई है, पहले 15-20 साल पहले होता था। आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो आप कोई भी चीज़ इस तरीके से दिखा नहीं सकते हैं। तो ज़्यादा अगर पावर चाहिए, पावर पावर करना, तो जाहिर सी बात है राजनेता बनिए, तब एग्जाम का चक्कर छोड़ दीजिए। यूपी पीसीएस की 3 से 4 पोस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी पढ़ो से बहुत ही अच्छा, बाकी पदों से बहुत अच्छा। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इन्होंने आधा सही कहा है। देखो, पहली चीज़ तो ये मान के चलो, यूपी पीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम कराया जा रहा है, अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही बड़ी बात है। हर एक पोस्ट सम्मानजनक है, हर एक पोस्ट बहुत शानदार है, ठीक है। पहली चीज़ ये जानो, इन्होंने जो बात कहा है मैं इनकी बात समझता हूँ, बहुत सही बात कहा है। इन्होंने कहा सिंपल नहीं, ये एग्जाम पीसीएस का बाप है, इसका प्रीलिम्स। हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि इसका जो एग्जाम है आरो आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, इन्होंने कहा है। चलो, इनकी भावना को मैं सम्मान करते हुए, इनकी भावना का मैं कदर करते हुए बात बताना चाहता हूँ। भाई साहब, हार्ड एकदम नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। अभी भी अगर आपने जीरो से स्टार्ट कर दो, अभी भी, यानी जो अप्रैल महीना बीतने के बाद मई से स्टार्ट कर दो, आपके लिए इजी है। कैसे? 4 से 5 सब्जेक्ट है, सिर्फ पीवाईक्यू को रट डालो, घटना चक्र से रट मतलब एकदम चाट डालो, और करंट अफेयर पर डालो, आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। मेंस के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, ज़्यादा समझना हो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हो। ये है सर, लोग कहते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग घटना चक्र। देखो, ये बात आ गई घटना चक्र। घटना चक्र भाई कोई कुछ भी कहे, घटना चक्र है, ठीक है। एक बुक लाओगे, सब कुछ फाड़ के रख दोगे। घटना चक्र का सिर्फ पीवाईक्यू बढ़िया से पढ़ लो, सिर्फ पढ़ लो, रट डालो, उसका एक्सप्लेनेशन जो नीचे विस्तार से समझाया जाता है उसको पढ़ लो, रट डालो। भाई साहब, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। खासतौर पर ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो घटना चक्र से ही पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए। अगला है, इस पोस्ट पे पावर कोई भी नहीं है। मैंने जहाँ तक यूट्यूब देखे हैं तो पता चला ये सिर्फ क्लर्क वाली पोस्ट है, किसी को कोई जानकारी हो तो बताएं। भाई साहब, एक काम करिए, आप इस क्षेत्र के लायक नहीं हैं, आप यूपीएससी जैसे बड़े पोस्ट के लिए ही बने हैं, तो कृपया करके आप वहीं पर एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आप यहाँ मत करिए। मतलब यूट्यूब से इन्होंने देखा है, इनको जैसे आपकी भाषा से ऐसा लगता है कि आपको 1 लाख रुपए की कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पावर मिल जाए। पावर के लिए काहे यहाँ परेशान हो भाई, ठीक है। पावर के लिए आप राजनेता बनिए, ज़्यादा कुछ करना तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ आपके लिए नहीं है। यूट्यूब से देख के आप यहाँ आए हैं तो आपके लिए ये जॉब मेरे अनुसार नहीं है। इन्होंने कहा है सैलरी अच्छी है, इसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है, फैमिली के साथ में रखो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आईएएस होता है, कोई मुकाबला नहीं। बहुत सही बात कहा आपने, यही सेम बात मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया, आपसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। अगला है, इतना सबको पता है कि आरओ जॉब इतनी पावरफुल नहीं होती है, आईएएस पीसी उसके पीछे फाइल लेके दौड़ेंगे, और ऐसी बात कोई सिलेक्ट कैंडिडेट भी नहीं कहता। भाई साहब, आपने ये बात बोली क्योंकि आपके मन में ये चोट लग चुका है।
बोले या ना बोले, आप ज़्यादातर बच्चों के मन में ये होता है कि कोई टीचर, कोई एस्पिरेंट, कोई टॉपर ये बोल दे कि आर इतनी पावरफुल जॉब होती है कि कहीं ना कहीं डीएम एसडीएम भी अपने काम, अपने फाइल को लेने के लिए, बढ़वाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। आपके आगे आगे पीछे का मतलब ये होता है कि आपको बार बार रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये जानो। तो भाई साहब, ऐसी धारणा लेके मत आना एग्जाम में, मैंने भी ये बात बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अभी मैंने सिर्फ अपना 20% का कमेंट ही लाया है। आपका कमेंट होगा इसमें तो नीचे नाम लिख देना, और मैं अगले वीडियोस में और भी बातें लाऊंगा और भी बताऊंगा। आपका कमेंट्स आपके सामने लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।